जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर लूसेंट सीरीज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं आपके लिए लूसेंट के, जो बहुत सारे एग्जाम पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें लूसेंट से क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। तो किस गुप्त शासक को, वह गुप्त शासक कौन थे? समुद्रगुप्त आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाएं? तो ये जो है आपका सही आंसर है, वह मुगल बादशाह कौन थे? तो वह थे औरंगजेब। औरंगजेब आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस वायसराय के कार्यकाल में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किस वायसराय के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड इरविन की। लॉर्ड इरविन आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? होम रूल लीग की स्थापना जो हुई थी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत सही। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण 1910 ईस्वी में हुआ था? तो किस के शासनकाल में ये आपके लिए बताना है कौन थे वह वायसराय। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, यहाँ पर बिल्कुल सही क्या है राइट आंसर? आपका राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन की। लॉर्ड कर्जन की शासनकाल में जो है कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। अगर पूछा जाए कब हुआ था तो 1910 आपके लिए यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम उम्र सीमा 21 से घटकर 19 वर्ष कर दी थी? तो किसने कर दी थी ये? तो लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 यहाँ पर पूछा गया है, किस वायसराय सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की आयु 19 से बढ़ाकर 21 कर दी गई थी? देखिए अब यहाँ पर 19 से बढ़ाकर 21 कर लॉर्ड रिपन ने। आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस शासक के काल को संगमरमर का काल कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन थे वह शासक जिनके काल को क्या कहा जाता है? संगमरमर का काल कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है क्या है? शाहजहां। शाहजहां आपके यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसको सीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया था? सीरी कलम की उपाधि थी, इससे नवाजा गया था। तो अब्दुस्य मद आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, किसने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था? मयूर सिंहासन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। बिल्कुल सही। शाहजहां जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता? ये जो कहा था यह किसने कहा था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। दयानंद सरस्वती जी ने यह कहा था। क्या कहा था? विदेशी राज चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम इत्र बनाने की कला विकसित की थी? इत्र बनाने की जो कला विकसित की थी, सर्वप्रथम विकसित की थी किसने? अस्मत बेगम यानी कि नूरजहां की माँ जी ने इसको जो है जो इत्र है, इत्र बनाने की कला विकसित की थी। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देख लें। अगला क्वेश्चन है, देखिए कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? कुषाण काल में आपके लिए बताना है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश के किस शासक ने केवल तांबे के सिक्के चलवाए थे? तो तांबे के जो सिक्के चलवाए थे कुजुल कडफी सस आपका सही आंसर है। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख जो है किस उपनिषद में मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद आपका यहाँ पर सही आंसर है। छांदोग्य उपनिषद राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा है, कौन प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन के अध्यक्ष थे? यानी कि ये जो सम्मेलन हुआ था अगस्त 1918 में ये सम्मेलन हुआ था, 1928 में ये सम्मेलन हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वह थे जवाहरलाल नेहरू।
अगला क्वेश्चन है कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है नया धर्म चलाना चाहते थे लेकिन जो है उसका विरोध किया गया। अगला क्वेश्चन है जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज को किसने संरक्षण प्रदान किया था? तो इनको जो संरक्षण प्रदान किया था वह प्रदान किया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है डचों की तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में किस वस्तु के व्यापार में रुचि नहीं रखती? तो रुचि नहीं रखती तो आपका सही आंसर है अफीम की। अफीम आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पुलकेशिन द्वितीय जो थे इन्होंने हर्षवर्धन को पराजित किया था और इनको जो उपाधि धारण की थी इन्होंने वह परमेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की। अगला क्वेश्चन क्या है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी के परिणाम स्वरूप कौन सी संधि हुई? तो इसके परिणाम स्वरूप जो संधि हुई थी 1846 की लाहौर संधि आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है प्रारंभिक चोल शासकों में कौन सबसे शक्तिशाली शासक था? तो शक्तिशाली शासक बताना है प्रारंभिक चोल शासकों में, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है करिकाल। करिकाल आपका यहाँ पर सही आंसर है, बहुत सही, करिकाल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर पूछा क्या है फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? किसको फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी? तो यह बहार खां लोहानी ने। किसने? बहार खां लोहानी ने। अगला क्वेश्चन है बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता है? बाजार के निरीक्षक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सहना ए मंडी। सहना ए मंडी आपके यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का उपराजा था? देखिए राजा नहीं था, उपराजा था, तो कहाँ का राजा उपराजा था ये बताना है। तो उज्जैन आपका यहाँ पर सही आंसर है, उज्जैन आपका राइट आंसर है। मध्यकाल में कर निर्धारण की सबसे पुरानी प्रणाली क्या थी? मध्यकाल में बताना है, मध्यकाल में कर निर्धारण की सबसे पुरानी प्रणाली पूछा है, तो राइट आंसर है क्या है? गल्ला बख्शी। गल्ला बख्शी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है मन सबदारी व्यवस्था में दू अस्सा एवं सह अस्सा प्रथा की शुरुआत किसने की? तो इस प्रथा की जो शुरुआत की थी वह जहांगीर ने की थी। किसने? जहांगीर आपका सही आंसर है। मराठा। अगला क्वेश्चन है मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? तो यहाँ पर विरुद्ध लिखा है, तो किस महिला ने किया था? ताराबाई। ताराबाई आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, ताराबाई जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता कहा था महात्मा गांधी को सर्वप्रथम, तो किसने कहा था ये बताना है। तो आपका सही आंसर है क्या है? राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस, सभी के लिए पता है। अगला क्वेश्चन है महाबारी स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? वह उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश इन्होंने, तो कौन सी भाषा में दिया था? भाषा में बताना है, तो पाली आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है? अगला क्वेश्चन तो देखिए मार्च आपका अगला क्वेश्चन है मार्च 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने किस पर कब्जा करके वह तिरंगा ध्वज फहरा दिया था? तो ये बताना है, तो इम्फाल पर। इम्फाल आपका यहाँ पर सही आंसर है, इम्फाल आपका राइट आंसर है। देखिए मार्च 1944 में, कब? 1944 में इंडियन आर्मी ने किस पर कब्जा करके वहाँ जो है तिरंगा फहरा या तिरंगा जो ध्वज है अपना फहराया था, तो इम्फाल आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में किसका प्रभुत्व रहा? दक्षिण भारत में पूछा है, तो सातवाहनों आपका सही आंसर है, सातवाहनों का इसमें जो है प्रभुत्व रहा दक्षिण भारत में। अगला क्वेश्चन है मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र बताना है मौर्योत्तर युग में, तो मथुरा आपका सही आंसर है। कहां पर? मथुरा आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? राज दरबार में किसने सिजदा एवं पाबोस की प्रथा प्रारंभ की थी? सिजदा और पाबोस की जो प्रथा है ये प्रारंभ की थी बलबन ने। किसने? बलबन आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था बताना है, तो यह मद्रास में। कहाँ पर? मद्रास आपका यहाँ पर सही आंसर है, मद्रास में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी। लोधी
काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मस्जिद कौन सी थी? लोधी काल की बताना है तो मोट की मस्जिद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। वस्त्र बुनने की कला किस काल में प्रारंभ हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वस्त्र बुनने की जो कला प्रारंभ हुई थी वह काल बताना है, कौन सा वह काल है? तो आपका सही आंसर है नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल आपका यहाँ पर सही आंसर है, नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं कि शुंग वंश के देवभूति की हत्या कर किसने कर्ण वंश की स्थापना की? तो ये आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है राइट आंसर आपका वासुदेव आपका यहाँ पर सही आंसर है। शेरशाह की मृत्यु कब हुई? ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शेरशाह इनकी जो मृत्यु हुई कब हुई ये बताना है, तो 22 मई 1545 को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर पूछा गया है, सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? सल्तनत काल में राजस्व विभाग का जो प्रमुख कहलाता था वजीर कहलाता था। क्या कहलाता? वजीर आपका यहाँ पर सही आंसर है। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो इनकी जो राजकीय भाषा बताना है यहाँ पर, राजकीय भाषा वह थी क्या? प्राकृत आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 है, सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदमानी वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वह भारत के प्रथम सुल्तान जो थे फिरोज शाह तुगलक, आपका यहाँ पर सही आंसर फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 43 कि श्योपुर में रुद्र महाकाल की मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कहाँ पर करवाया था? श्योपुर में करवाया था। और ये जो है इसका जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था? जयसिंह ने। जयसिंह आपका सही आंसर है। सुदर्शन झील के किनारे किसने विष्णु मंदिर बनवाया? ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका सही आंसर है चक्रपालित, आपका सही आंसर यहाँ पर है, चक्रपालित ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 से आपका यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का क्या नामकरण किया था? तो इन्होंने जो नामकरण किया था वह किया था शहीद द्वीप। क्या कहा था? शहीद द्वीप इसका नामकरण किया था किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 46 है कि सैन्य विभाग दीवान-ए-अर्जी की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दीवान-ए-अर्जी जो विभाग है इसकी जो स्थापना की थी वह की थी किसने? बलबन ने। बलबन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या? हड़प्पा सभ्यता की विकसित अवस्था में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय कौन सा नगर सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो वह नगर बताना है, वह कौन सा नगर है जो सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय? तो मथुरा आपका यहाँ पर सही आंसर है, बहुत सही, मथुरा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कि यूरोपा किस ग्रह का उपग्रह है? यूरोपा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोपा जो है किस ग्रह का उपग्रह है? तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है बृहस्पति आपका सही आंसर है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन सा सदन करता है? सदन बताना है, राज्यसभा या लोकसभा? तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या है? यहाँ पर राइट आंसर है आपका राज्यसभा जो है अखिल भारतीय सेवाओं का क्या करता है? सृजन करता है। इस जो सदन है कौन सा? राज्यसभा, बिल्कुल सही। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है टेलीग्राम ग्रुप की, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।